नेत्रपाल, वैसे काओ कुछ हो, इज्जत तुम्हारी कछु ना पूरे गांव में। इज्जत आज के बाद देखे जो इज्जत होए, हम बनेंगे मास्टर। मास्टर बनेंगे? हाँ। कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास मास्टर बनने के लिए? कितना पढ़े लिखे हो तुम? तो खोपड़ी के बाल सफेद हो गए पर आज तक तुमसे 5वीं पास ना हो पाई। ये बनेंगे मास्टर। किन्ने कई मास्टर बनेंगे? हम बनेंगे लेखपाल। नापेंगे खेत किसानन के और सुबह शाम अपनी मर्जी चलावेंगे। लेखपाल बनोगे? हाँ। अबे जब खाप देखत तो बनिए लेखपाल। अबे जब ये नहीं पता 1 हेक्टेयर खेत में क्या बीघा जमीन होता है, ना पाऊँ खेत बनिए लेखपाल। देखो बात उल्टी करा मत करो। किन्ने कई लेखपाल बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लोगन की सेवा करेंगे। खामू खा लेखपाल बनाई तो इतना तक क्रिकेट में न रंग बदल तो जितना तुम बदल तो यार। किन्ने रंग बदलो, हम तुमसे कह रहे हैं ना, लोगन की सेवा करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। समाज सेवा? हाँ। डॉक्टर बने के? हाँ। अरे महाराज, डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए होता है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। भैया रस्सी ले आवो और जाम में लटका दो और मार डालो हमें। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें डिग्री न चाहिए हो। एक काम है। का? राजनीति। ना ये ना होगा हमसे। अरे घबरा मत, हम बते का करनो। चलो हमारे साथ। चलो चलो। पकड़ लिया। तो सालो तुम ही हो जो मेरे आड़ू के पेड़ पर आड़ू तोड़ते हो। अरे मंत्री जी, हम तो पहली बार आए तुम्हारे यहाँ पे, हमने ना तोड़ ले। हैं? हाँ। सच बोल रहे हो? हाँ। कैसा है बताओ, छोड़ो। चलो बैठ के बताएंगे। आओ। हाँ भाई, कहाँ से आए हो दोनों? जी हम फूलपुर गांव से आते रहे, और जी नेत्रपाल हमार लंगोटिया यार, जे भी हमार गांव से आते रहे। हाँ तो गिरगिट ऐसा बोल देना, इतनी रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है? जी मंत्री जी आगे से ध्यान रखिए, उगा है ना, हम इस शहर में नए नए आते रहे। अबे ओए, ये अमरोहा जिला है, तेरा गाँव ना है। यहाँ इधर उधर न चलने की, इंगे उंगे आर्या जारिया यूं चलेगी। हाँ हिंदी हिंदी ना आती क्या तुमसे बिल्कुल भी? हाँ हाँ मंत्री जी, बहुत बढ़िया तरीके से आती है। शुक्रिया शुक्रिया मंत्री जी तारीफ करने के लिए। देखो तुम आज से मेरे दाएं बाएं मतलब गार्ड हो। तुम्हें मेरी पूरे चुनाव में रक्षा करनी है। मुझे गांव गांव जाया करना वोट मांगने, और इस बार चुनाव जीत के ना संसद में बैठना दिल्ली की। ठीक है मंत्री जी, समझ गए। बाकी मेरा पीआरिया है, वो समझा देगा क्या क्या करना है तुम्हें। ठीक है मंत्री जी, समझ गए। अरे सुअर, गैंग कैसे कुछ कौन है तूने? बे अंधा है कैसे? देख भी जगह रास्ते में कौन आ रहा कौन ना आ रहा। ये भोसड़ी का एक बार की दुकान छोड़ दे, इतनी गंदी गाली दे के भागूंगा, साले ने आज तक सोची भी ना होगी। अगर साले को इसे मैंने छोड़ दिया तो बहुत बुरी गाली देकर भागेगा मुझे। साले को छोड़ने का ना हूँ मैं भी, चाहे कुछ भी हो जावे। ये भोसड़ी का ऐसा मानने का ना, इसे 2-4 गाली बगी देता हूँ, जब भी आ जाएगा साला। यू अबे सुअर, छोड़ दे ना मेरे गिरवान, साले छोड़ दे नहीं, हई लाश बिछा दूंगा। तेरी माँ का करस्तर बेटू, साले बंदर के झाट इतने बड़े के सामने मुझे कर दिया। बुलवा फालतू भी, बुलवा फालतू। साले खाल में रह ले, खाल में तूने इस टाइम अपने बाप का गिरवान पकड़ रखा, छोड़ दे नहीं अच्छा ना होने का। अबे पिद्दा से कितना बोल दिया? बे बड़े की इज्जत ना कर बिल्कुल भी। नहीं छोड़ ले, बता क्या कर लेगा बता। अच्छा ये ले, मरेगा भोसड़ी का रात के 12 बजे। अरे काट ले सुअर ने, बड़ा सुअर की औलाद था। मंत्री जी अबरार खां आपके क्षेत्र में आए हैं संसद का चुनाव लड़ने के लिए। बहुत ही अच्छे और बहुत ही ईमानदार नेता हैं, आगे ये बताएंगे। सबसे पहले मेरे मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और हिंदू भाइयों को राम राम, और मेरे सिख भाइयों को सत श्रीकाल। अरे मंत्री जी क्या कर रहे हो? पिटवाओगे कैसे? सत श्री अकाल हो गया, सत श्री अकाल। किसने लिखाई भाषण? अब मुंह में से निकल के तो मैं क्या करूं? सॉरी भैया सॉरी। सिख भाइयों को सत श्री अकाल। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इस बार तुम्हारे जिले अमरोहा से संसद का चुनाव लड़ रही हूँ। अगर मैं गलती से भी इस क्षेत्र का संसद बन गया ना,
कसम से कह रहे हो दीदे निकाल दूंगा सबका दीदे। अरे मंत्री जी क्या कर रहे हो? दीदी ना दिलद्दर हुआ दिलद्दर। मैं कह रहा हूँ रट लो भाषण को, कम से कम तीसरी क्लास तो पास कर लेते, ये दीदी ना देखना पड़ता। तो किसी ने लिखा है भाषण? इस सब पहले साले को तुरंत हटा दो यहाँ से। मैं हर लाइन में गलती निकल रही है। अपनी गलती ना मानने का कोवड, अंगूठा टेक। अबे झाटू बोलने देना जो बोल रहे हैं, तू काय को बीच में पड़ी लग लेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दोगे मुझे वोट। बहुत ही ईमानदार नेता हूँ मैं, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ। अब एक काम करो तुम में से जो सब में गरीब हो, कमजोर सा, वो उठ जाओ। और छोटू तू उठ जा। तू कमजोर सा लग रहा, ले बेटा चिप्स खा। ले खा बेटा खा। देखो भाई साहब, इसी पैकेट में से यू खा रहे हैं, इसी पैकेट में से मैं खा रही हूँ। कभी गरीबी और अमीरी का भेदभाव नहीं करता हूँ मैं। अब बताओ दोगे ना दोगे मुझे वोट? अगर मेरे दिल में चोर होता तो मैं खा लेता उसके साथ। तो कहो अबरार खाओ जिंदाबाद, अबरार खाओ जिंदाबाद। ले भैया। मंत्री जी जीतने के बाद विकास तो करवाओगे ना? हाँ बेटे, जीतने के बाद तुझे नए कपड़े दिलवाऊंगा और चोड़ी मोड़ की पैंट, जो सी बेल बॉटम चल रही है ना वो। रस्सी नहीं मिलेंगे रसिया ने? हाँ बेटे, पूरे गांव में रसीन बंटवा दूंगा, रसियन। मुझे तो अभी चाहिए। अरे बेटे, कोल्लू बंद पड़ा अभी। मंत्री जी तुम भी बिल्कुल बावली गाड़ हो, देख लिया मैंने तुम्हें। भाषण देने की सूद ना वोट मांगने चल दिए। चलो ज्यादा जबड़ी आई हो साले, रैपट मारते जमीन चाटता फिरेगा। मारियो लो, तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया तो मार के दिखाओ। मंत्री जी, अपनी देश की मिट्टी में वो बात नहीं रही जो पहले थी। पहले की तो बात ही निराली थी। अब तो मेरी सास को लोगों ने खेत में यूरिया सूरिया घेर कर मार दी जमीन की सारी। वो बड़ा जाहिल है, पर रैपटा खाने के बाद भी ऐसे बात कर रहा। अरे मंत्री जी, वोट ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत, बड़े बड़े वादे करने पड़ते हैं, चाहे पूरे हो या ना हो। यूं समझ लो जनता के पैरों में लिपट के वोट मांगना पड़ा है, तब जाएगा वोट मिले है। जितना जनता से चिपट के वोट मांगोगे, तुम्हारे जीतने के चांस उतने ही है। नोट करके रख लो मेरी वाली बात। सही कह रही आप। चल चल, ज्यादा जबड़े मत चला, मैं अपना आप देख लूंगा। अरे अंदर है क्या कोई? आ दिया। वो तो मुझे भी दिख रहा है। नमस्कार भैया जी। हाँ बताओ क्या बात है? ये हमारे नेताजी हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे सांसदी का। अपना वोट इन नेताजी को ही देना है। चलो भाई, अब की बार इन्हीं दे देंगे वोट। हमने तो सबको वोट दे लिया, सब जीतने के बाद अपना उल्लू सीधा कर ले, हमें कोई नहीं देखता। देखिए कैसी मन रही हो हमारी। सरकार से कहेगा एक घर हमें दिलवा दियो। अरे यार तुम टेंशन मत लो यार, जीतने के बाद नेताजी तुम्हारी मंडिया बनवाएंगे। बस मंत्री जी का चुनाव चिन्ह याद रखना, मुट्ठी। क्या मुट्ठी? मुट्ठी मानने क्या? अरे यार वो वाली मुट्ठी ना, चुनाव चिन्ह मुट्ठी मंत्री जी का। और बाकी मंत्री जी बताएंगे। बताओ मंत्री जी। अबे मंत्री जी कहाँ गए यार? काम के टाइम पे पता ना कहाँ भग जाए यार। मंत्री जी ये उम्मीद नहीं थी तुमसे, पूरे गांव में नाक कटवा दी तुमने हमारी। हाथी के भौसड़े उकसाया का ज्ञान फैल लिया। बस साले तू नहीं तो गई थी ना, वोटों के खातिर जनता से लिपटना पड़ता है, पैर में पड़ना पड़ता है उनके। बस साले लिपट के वोट तो मांग रहा हमें। लो भाई, इस हिसाब से जीत जाएंगे इलेक्शन। वही बात होगी ना, काला अक्षर भैंस बराबर। अब थोड़ा बहुत सरकारी स्कूल में पढ़ लेते,
तो थोड़ी बहुत अकल तो आ जाती। ऊपर वाले ने इनको बड्डो कुछ ना बनाया। मंत्री जी, वो देखो हमारे देश का युवा नौकरी की खातिर कितनी मेहनत करे है बेचारा धूप में। आज मेरी आंखों में आंसू आ गए उसकी मेहनत देखकर। कितना ओवर एक्टिंग कर रहा सुअर। मैंने भी 6 साल ऐसे मरवाई है आर्मी के चक्कर में, जब ही मंत्री बना हूं मैं। आओ चलो उससे चल के बात करते हैं, क्या पता एक आध वोट मिली जावे। चल चलो, एक वोट तो मिलेगा ही। भाई 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 रुक 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 रुक। ए बचवा, कहा नाम हुई तुहार? जी हमारा नाम किसनवा हुई। ओ अच्छा, इतनी भरी दोपहरी में नौकरी के पीछे भागत रहे है ना? जी नहीं, हम नौकरी के पीछे नहीं, छोकरी के पीछे भागत रहे। वो कहा ना हमार जोरू हमसे लड़ाई करके पिहर भाग गई, हम उसका पीछा करत रहे। ओ अच्छा अच्छा, ये बात है। तनिक हमारे नेताजी का ख्याल रखी, ये बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं, अपना वोट इन्हें कोई देना। भग बहनचोद, तोरा माई का फुद्दी। इधर हमारा दिमाग खराब होत रही, तुमका वोट का पड़ी है। बेटा तो यहीं रुक, मैं पेशाब करके आया, ठीक है? ठीक है। कहीं जाइए मत ना। भोला भोला, अरे भोला क्या हुआ? किसने मार दिया मेरे भोला को? अरे भोला उठ तो सही। अरे भोला, अरे क्या करूँ, यहाँ तो कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। मंत्री जी को फोन करता हूँ, कुछ करेंगे वो। भोला 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 भोला। देखो जो हुआ सो हुआ, अब रो मत, रोने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारे बेटे को टाइम पे एम्बुलेंस मिल जाती तो तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती थी। और एम्बुलेंस होने का भी क्या फायदा जब अस्पताल ही नहीं है हमारे आसपास। और इस सब में हम सब जनता की गलती है। हम जात पात हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आकर ऐसे गलत नेता को चुन लेते हैं जो जीतने के बाद हम जनता की तरफ पलट कर भी नहीं देखता। और ऐसा हम जनता की वजह से होता है। वो पूरे 5 साल तक खुल के मौज मारता है और इस सब की आजादी ये जनता देती है, क्योंकि वो सवाल ही नहीं करती। इसमें हम सब जनता की गलती है जो जात पात के चक्कर में आकर गलत नेता को चुनती है, फिर बाद में पछताती है। अरे जो नेता धर्म के नाम पर चुनकर आया हो वो कभी विकास के मुद्दे पर सोचेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए जब भी नेता को चुनो विकास के मुद्दे पर वोट करो, ना कि जात पात धर्म के नाम पर। और उससे पूछो वो 5 साल तक हम जनता के लिए क्या करेगा, हमारे दुख सुख में काम आएगा या नहीं। फैसला हम जनता के हाथ में है।